श्राद्ध का महीना आरंभ होने पर एक प्रश्न चारों तरफ खूब तैरने लगता है। श्राद्ध तर्पण की वस्तुएं पितरों को कैसे मिलती हैं? श्राद्ध तर्पण पर यह प्रश्न सबसे ज्यादा अनास्थावान उठाते हैं। सबसे पहली बात तो जिन्हें किसी चीज पर आस्था नहीं, उन्हें आस्थावान बनाया नहीं जा सकता और बनाने की आवश्यकता ही क्या। ये कहानी उनके लिए है जिन्हें परंपराओं पर आस्था है। जिन्हें आस्था हो उन्हें ही किसी बात के सकारात्मक पक्ष भी दिख सकते हैं, अन्यथा श्राद्ध तर्पण ही क्यों, ये तो हर चीज पर उंगली उठा सकते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि ये कहानी एक गंभीर चर्चा करती है, सनातन की पुरानी परंपराओं का विश्लेषण कर बहुत गंभीर प्रश्नों के साथ करती है। तो यदि आप वास्तव में गंभीर चर्चा पसंद करते हैं तो आपके काम की बात है। अब जिन्हें आस्था ना हो वे तो ये भी कह सकते हैं कि बूढ़े लोग समाज के लिए उत्पादक ही नहीं हैं, उनकी क्या जरूरत, वे तो बोझ हैं देश के परिवार के संसाधनों पर। भोजन, आवास, दवा, सेवा, टहल पर क्यों खर्च करना, उनका तो जीने का हक छीन लेना चाहिए। अगर जीने भी दें तो न्यूनतम सुविधाओं के हवाले कर देना चाहिए, वृद्धाश्रम में छोड़ देना चाहिए, वगैरह वगैरह। उनके पास उनके इसके भी तर्क होंगे। खैर, अब श्राद्ध तर्पण से जुड़ी कुछ ऐसी बातें होंगी जिसे आपको अच्छे से समझना चाहिए, काम आएंगी। श्रद्धया दीयते यत् तत्साध्यम, यानी श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से जो किया जाए। पितरों के लिए श्रद्धा पूर्वक किए गए पदार्थ दान, जैसे हविष्यान, तिल, कुश, जल के दान का नाम ही श्राद्ध है। श्राद्ध करने की क्रिया श्राद्ध तर्पण ही कहलाती है। श्राद्ध कर्म पितृऋण चुकाने का सरल व सहज मार्ग है। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितृगण वर्ष भर प्रसन्न रहते हैं। श्राद्ध कर्म से व्यक्ति केवल अपने सगे संबंधियों को ही नहीं बल्कि ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सभी प्राणियों उस जगत को तृप्त करता है। पितरों की पूजा को साक्षात विष्णु पूजा भी माना गया है। प्राय कुछ लोग ये शंका करते हैं, श्राद्ध में समर्पित की गई वस्तुएं पितरों को कैसे मिलती हैं? सबके कर्म एक जैसे तो नहीं होते, तो कैसे कर्म करता है वे गति मिलती है? कोई देवता, कोई पितृ, कोई प्रेत, कोई हाथी, कोई चींटी, कोई वृक्ष और कोई तृण बन जाता है। तब मन में यह शंका होती है कि छोटे से पिंड से अलग अलग योनियों में पितरों को तृप्ति कैसे मिलती है। इस शंका का स्कंद पुराण में बहुत सुंदर समाधान मिलता है। एक बार राजा करंदम ने महायोगी महाकाल से पूछा, मनुष्यों द्वारा पितरों के लिए जो तर्पण या पिंडदान किया जाता है तो वो जल, पिंड आदि तो यहीं रह जाते हैं, वे पितरों के पास भी वस्तुएं कैसे पहुंचती हैं और कैसे पितरों को तृप्ति होती है? भगवान महाकाल ने बताया कि विश्व नियंता ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि श्राद्ध तर्पण की सामग्री उनके अनुरूप होकर पितरों के पास पहुंचती है। इस व्यवस्था से अधिपति अग्निश्वात आदि पितरों और देवताओं की योनि ऐसी है कि वे दूर से कही हुई बातें सुन लेते हैं, दूर की पूजा ग्रहण कर लेते हैं और दूर से कही गई स्तुतियों से ही प्रसन्न हो जाते हैं। वे भूत, भविष्य, वर्तमान सब जानते हैं और सभी जगह पहुंच सकते हैं। शरीर के 5 तत्व मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति, इन 9 तत्वों से उनका शरीर बना होता है। इसके भीतर 10वें तत्व के रूप में साक्षात भगवान पुरुषोत्तम निवास करते हैं। इसलिए देवता और पितृ गंध व रस तत्व से तृप्त होते हैं, शब्द तत्व से तृप्त होते हैं, स्पर्श तत्व को ग्रहण करते हैं, पवित्रता से ही प्रसन्न होते हैं और वर देते हैं। पितरों का आहार अन्न जल का 60 तत्व है। जैसे मनुष्य का आहार अन्न है, पशुओं का आहार तृण है, वैसे ही पितरों का आहार अन्न का 60 तत्व यानी गंध और रस है। अतः वे अन्न व जल का 60 तत्व ही ग्रहण करते हैं। शेष तो स्थूल वस्तु है, वो यही रह जाती है। नाम व गोत्र के उच्चारण के साथ जो अन्न जल आज पितरों को दिया जाता है, विश्वदेव एवं अग्निवास दिव्य पितृ हव्य कवि को पितरों तक पहुंचा देते हैं। यदि पितर देव योनि को प्राप्त हुए हैं तो यहाँ दिया गया अन्न उन्हें अमृत होकर प्राप्त होता है। यदि गंधर्व बने हैं तो वो अन्न उन्हें भोग के रूप में प्राप्त होता है।
यदि पितर पशु योनि में है तो वो अन्न तृण के रूप में प्राप्त होता है, नाग योनि में है तो वायु रूप में, यक्ष योनि में है तो पान रूप से, राक्षस योनि में है अमिष रूप में, दानव योनि में है मांस रूप में, प्रेत योनि में है रुधिर रूप और रक्त के रूप में प्राप्त होता है। मनुष्य बन जाने पर भोगने योग्य तृप्ति कारक पदार्थ के रूप में प्राप्त होता है। जिस प्रकार बछड़ा झुंड में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार नाम गोत्र हृदय की भक्ति एवं देश काल आदि के सहारे दिए गए पदार्थों को मंत्र पितरों के पास पहुंचा देते हैं। जीव चाहे सैकड़ों योनि को भी पार क्यों ना कर गया हो, तृप्ति तो उसके पास पहुंच ही जाती है। अब इस बात का क्या प्रमाण है? फिर आपको एक छोटी सी कथा श्राद्ध तर्पण कर्म के रूप में पूर्ण होने पर जिन ब्राह्मणों को आमंत्रित किया जाता है वे पितरों के प्रतिनिधि रूप में होते हैं। यहाँ पर जन्म से ब्राह्मण नहीं, कर्म से ब्राह्मण की बात हो रही है, जो ब्रह्म की आदि परिभाषा से ब्राह्मण का निर्धारण करता है। जिस काल में ब्राह्मणों को आमंत्रित करने का विधान किया गया था, उस काल में ब्राह्मण अपने घर परिवार से दूर देव कार्य या अध्ययन कार्य में लिप्त कोई साधन विहीन पुरुष होता था। उसे अच्छा भोजन करा देने से उसकी तृप्ति होती थी। वो अपने पुण्य कर्मों का एक अंश आशीर्वाद स्वरूप पितरों श्राद्ध तर्पण करने वाले को दे देता था। अब यदि आशीर्वाद या पुण्य कर्म जैसी बात पर यकीन ना हो तो फिर सनातन की सारी परंपराएं ही औचित्यहीन हो जाएंगी। पुण्य कर्म पर विश्वास न होने से तो पूरी मानवता पर ही विश्वास नहीं रहेगा। इसलिए पुण्य कर्म सर्वकालिक हैं। उसी तरह श्राद्ध तर्पण भी हर युग में महत्वपूर्ण है। इस आधार पर कोई उसके महत्व को नहीं झुठला सकता कि इसे कुछ लोगों ने अपनी आय का जरिया बना लिया है। आप कुरीतियों से किसी परंपरा को नहीं तोल सकते, उसके मूल भाव से तोलें, तब समझ आएगा कि क्यों श्राद्ध तर्पण आदि कर्म के बाद भोजन दान आदि की व्यवस्था थी। एक बार पुष्कर में श्री राम अपने पिता दशरथ जी का श्राद्ध कर रहे थे। राम जी जब ब्राह्मणों को भोजन कराने लगे तो सीता जी वृक्ष की ओट में खड़ी हो गई थी। ब्राह्मण भोजन के बाद राम जी ने जब सीता जी से इसका कारण पूछा तो वे बोली, मैंने जो आश्चर्य देखा उसे आपको बताती हूँ। आपने जब नाम गोत्र का उच्चारण कर अपने पिता दादा आदि का आह्वान किया तो वे यहाँ ब्राह्मणों के शरीर में छाया रूप में सटकर उपस्थित थे। ब्राह्मणों के शरीर में मुझे अपने ससुर आदि पितृगण दिखाई दिए। फिर भला मैं मर्यादा का उल्लंघन कर वहां कैसे खड़ी रहती? इसलिए मैं ओट में हो गई। वे ब्राह्मण कौन थे? तपस्वी थे, जो राजा के अलावा किसी अन्य से भोजन के अतिरिक्त कोई दक्षिणा तक ग्रहण न करते थे। वे ब्राह्मण वे थे जिनके आश्रम में जो भी छात्र पढ़ने आता, चाहे वो राजा का पुत्र हो या निर्धन का, सबके साथ एक जैसा व्यवहार होता। जब तक शिष्य आश्रम में रहता उसका सारा खर्च गुरु उठाते थे। शिक्षा पूरी होने के बाद ही गुरु दक्षिणा ली जाती थी, वो भी श्रद्धा अनुसार। राजा और निर्धन दोनों के पुत्र से एक जैसा नहीं। गुरु तो बताता भी न था कि क्या चाहिए, शिष्य अपने सामर्थ्य अनुसार करता था। ऐसे ब्राह्मण ही ब्राह्मण थे क्योंकि वे ब्रह्म का कार्य करते थे। इसलिए सीता जी को उनमें अपने पितृ देखे। गरीब और जरूरतमंद को दान करके देखिए, उनकी आंखों में खुशी की चमक में आपको अपनी छवि दिखेगी। आपके शरीर में आपके पितरों का अंश जो है, क्या यह पर्याप्त नहीं कि पितरों के दर्शन हुए? पितृ प्रसन्न तो तभी सभी देवता प्रसन्न। श्राद्ध से बढ़कर और कोई कल्याणकारी कार्य नहीं है, और वंश वृद्धि के लिए तो पितरों की आराधना ही एकमात्र उपाय है। यमराज जी का कहना है कि श्राद्ध कर्म से मनुष्य की आयु बढ़ती है। पितृगण मनुष्य को पुत्र प्रदान कर वंश का विस्तार करते हैं, परिवार में धन धान्य का अंबार लगा देते हैं। श्राद्ध कर्म करने मनुष्य के शरीर में बल पौरुष की वृद्धि करता है और यश व पुष्टि प्रदान करता है।
पितृगण स्वास्थ्य, बल, श्रेय, धन धान्य आज सभी सुख, स्वर्ग व मोक्ष प्रदान करता है। श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करने वाले के परिवार में कोई क्लेश नहीं रहता, वरन वो समस्त जगत को तृप्त कर देता है। ब्रह्म पुराण में बताया गया है कि धन के अभाव में श्रद्धा पूर्वक केवल शाक से भी श्राद्ध किया जा सकता है। यदि इतना भी न हो तो अपनी दोनों भुजाओं को उठाकर कह देना चाहिए कि मेरे पास श्राद्ध के लिए ना धन है, ना ही कोई वस्तु, अतः मैं अपने पितरों को प्रणाम करता हूँ। वे मेरी भक्ति से ही तृप्त हों। पितृपक्ष पितरों के लिए पर्व का समय है, अतः प्रत्येक गृहस्थ को अपनी शक्ति व सामर्थ्य के अनुसार पितरों के निमित्त श्राद्ध व तर्पण अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में श्राद्ध न करने से होने वाली हानियों का जो वर्णन किया गया है उसे जानकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शास्त्रों में मृत व्यक्ति के दाह कर्म के पहले ही पिंड या पानी के रूप में खाने पीने की व्यवस्था कर दी गई है। यह तो मृत व्यक्ति की इस महायात्रा में रास्ते के भोजन पानी की बात हुई। परलोक पहुंचने पर भी उसके लिए वहाँ न अन्न होता है न पानी। यदि सगे संबंधी भी अन्न जल ना दें तो भूख प्यास से उसे वहाँ बहुत ही भयंकर दुख होता है। अश्विनी मास के पितृपक्ष में पितरों को यह आशा रहती है कि हमारे पुत्र पौत्रादि हमें अन्न जल से संतुष्ट करेंगे। यही आशा लेकर वे पितृलोक से पृथ्वी लोक पर आते हैं। लेकिन जो लोग पितृ है ही कहाँ, यह मानकर उचित तिथि पर जल व शाक से भी श्राद्ध नहीं करते हैं, उनके पितृ दुखी व निराश होकर श्राप देते कर अपने लोक वापस लौट जाते हैं। बाध्य होकर श्राद्ध न करने वाले अपने सगे संबंधियों का रक्त चूसने लगते हैं। फिर इस अभिशप्त परिवार को जीवन भर कष्ट ही कष्ट झेलना पड़ता है और मरने के बाद नरक में जाना पड़ता है। मार्कंडेय पुराण में बताया गया है कि जिस कुल में श्राद्ध नहीं होता उसमें दीर्घायु, निरोग व वीर संतान जन्म नहीं लेती है और परिवार में कभी मंगल नहीं होता है। तो दोस्तों, इतना ज़रूरी है ये श्राद्ध कर्म। हमें अब श्राद्ध के दिन आ रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा नहीं तो कुछ थोड़ा तो ज़रूर करना चाहिए, कम से कम उन्हें याद तो ज़रूर करना चाहिए। कोई खास नहीं, सिर्फ पवित्रता से भोजन बनाएं और उसी का श्राद्ध तर्पण करें। कोई नियम नहीं है, लेकिन सिर्फ नियम है उनको याद करने का। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।